हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15। तो आज हम लोग इसमें करेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइटनिंग की सेफ्टी, मतलब कि इससे कैसे बचा किया जा सकता है। देन देयर आर सम डोंट्स एंड डूज ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, है ना, बादल गरज रहे हो बिल्कुल, तो कौन से काम हम लोग को करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो भी देखेंगे। और फिर अगर आज कर पाए तो आज कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अर्थक्वेक्स। और अर्थक्वेक होता क्या है ना, फिर अर्थक्वेक आने के रीज़न कौन से हैं, और उसके साथ साथ हम लोग प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं अर्थक्वेक से। ओके, तो ये हम लोग आज देखेंगे। लाइटनिंग वाला तो आज हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। अर्थक्वेक देखेंगे, अगर कर पाए तो कर देंगे, क्योंकि लेक्चर को इतना ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो छोटा सा लेक्चर रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो अर्थक्वेक देख लेंगे, कर पाएंगे तो आज कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। सो देन द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। सो इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन द लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग लाइटनिंग को, है ना, कुछ हद तक हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोड्यूस क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द रबिंग ऑफ चार्जेस, है ना। रबिंग ऑफ चार्जेस नहीं, रबिंग ऑफ सरफेसेस। दो सरफेसेस आपस में रब हो रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग हो रही है ना। तो वो बोल रहे हैं कि क्लास 7 में आपने क्या देखा था कि जब थंडरस्टॉर्म की डेवलपमेंट होती है तो क्या होता है, एयर करंट ऊपर की तरफ जाता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं ना। एयर ऊपर को जाएगी आपकी, और जो वाटर ड्रॉप्स होंगे वो नीचे की तरफ को आएंगे। तो ये एक विग्रस सी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, पहले मिक्स थे चार्जेस, उसके बाद वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। देन बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। तो वो बोल रहे हैं एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से अभी तक, है ना, समझा नहीं गया। मैंने बोला था लाइटनिंग लीस्ट स्टडीड एरिया है हमारी साइंस में। ओके, तो मतलब बहुत कम जानते हैं हम इसके बारे में। हो सकता है आगे भी बहुत सारे और रीजंस हों, या फिर जो अभी तक हम लोग समझ रहे हैं इससे बिल्कुल अलग कुछ निकल आए। तो अभी तक इतना नहीं जानते हम लोग, तो जितना जानते हैं उतना देखेंगे। सो द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो अपर एजेस है ना, ये जो क्लाउड है आपका, इसके जो अपर एजेस हैं, इस पर क्या हो जाता है, इस पर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ आ जाता है नेगेटिव चार्ज, है ना। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि एयर तो एक इंसुलेटर का काम कर रही है ना, लेकिन जब ये चार्जेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं, अकमुलेशन चार्जेस की बहुत ज़्यादा हो जाती है लोअर एज पर, तो क्या होता है कि एयर उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती, और वो क्या होता है, वो एयर एज अ कंडक्टर काम कर देती है। सो एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। तो वो इतनी ज़्यादा अकमुलेशन होने के बाद चार्जेस की, वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती उसकी, वो इनएबल हो जाती है इस चीज़ के लिए कि वो उस चीज़ को, उस चार्जेस के फ्लो को और ज़्यादा रेजिस्ट कर पाए। तो वो और ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एज अ कंडक्टर काम कर जाती है। ओके, देन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलती हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को ब्राइट लाइट और साउंड्स, है ना, बादल गरजते हैं तो कितनी सारी आवाज़ आती है। तो ये सब हम लोग को देखने को और सुनने को मिलता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, डिस्चार्ज, है ना। इसको क्योंकि उसमें जो चार्जेस थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो दोबारा से न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। ये देखो नीचे डायग्राम दिया हुआ है ना। ये देखो ऊपर की तरफ क्या हुआ, वही बात जो हम लोगों ने पहले बोली, ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस अकमुलेट हो गए, नीचे की तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्जेस अकमुलेट हो गए। ओके, देन नीचे तो पॉजिटिव है, अर्थ में क्या होता है, अर्थ पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये दो चार्जेस जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ओके, जब दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो क्या होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है वहाँ पर। देन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन बी अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि 2 क्लाउड्स के बीच में हो, या फिर कुछ क्लाउड और अर्थ के बीच में। ठीक है, ये प्रोसेस उन दोनों के बीच में हो। सो टुडे वी नीड नॉट टू गेट threatened by lightning like our ancestors did। तो वो बोल रहे हैं कि आज, जैसे मैंने बोला था कि एंशियंट टाइम पर वो क्या बोलते थे कि कुछ दैवी शक्ति टाइप है ना, काफ़ी डरते थे वो। तो जैसे हमारे
एंसेस्टर्स है ना वो डरते थे, उस तरह से अभी हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल साइंटिफिक रीजंस हैं इनके पीछे. देन द साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग. सो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि इसको और ज़्यादा समझा जा सके. However, lightning strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. तो वो बोल रहे हैं जब लाइटनिंग किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, भले वो कोई ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, नॉन लिविंग हो, जब भी वो किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, वहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स है ना, काफ़ी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी वो, काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेगी. ओके, बहुत सारा डैमेज कॉज करती है ये, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ तक को, है ना. समटाइम्स इट लीड टू डेथ. नाउ द लाइटनिंग सेफ्टी. तो हम लोगों को सेफ्टी तो इससे चाहिए बिकॉज इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, तो इससे सेफ्टी तो हम लोगों को चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस. तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आप बादल के इतनी ज़्यादा गरजने की आवाज़ सुन रहे हो, है ना, इतनी ज़्यादा गड़गड़ाहट सुन रहे हो बादल की, तो आप जल्दी से किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ. उसको एज अ वार्निंग लो कि इसके बाद लाइटनिंग भी हो सकती है, तो उसको एज अ वार्निंग लेकर के क्या करो, आप वहाँ से चले जाओ. देन आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ सेफ प्लेस. तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आपने लास्ट आवाज़ सुनी थंडर की, उसके बाद में आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन ये नहीं कि आवाज़ आनी बंद हो गई और आप सडनली बाहर निकल आए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना. थोड़ी देर तक उस सेफ प्लेस के अंदर ही रहो, ठीक है, यही आपके लिए अच्छा होगा. तो आप थोड़ी देर के लिए वहीं पर रहो और जब 5-10 मिनट के बाद आप वहाँ से बाहर निकलो. देन फाइंड अ सेफ प्लेस. सो हाउस और बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस. तो वो बोल रहे हैं कोई घर या कोई बिल्डिंग वो एक सेफ प्लेस हो सकता है आपके लिए, है ना. उन्होंने बोला सेफ प्लेस में जाओ, तो सेफ प्लेस हो कौन सा सकता है, ये हमारे पास सेफ प्लेसेस हो सकते हैं. तो वो बोल रहे हैं इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ बस और बाय कार यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. तो वो बोल रहे हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, भले आप बस में हो, भले आप कार में हो, अगर आपने अपनी विंडोज़ को अच्छे से बंद किया हुआ है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी सेफ हो, आपको वहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. ओके, तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वो मेटल के बने हुए होते हैं और लाइटनिंग जब उसके ऊपर जाती है कभी कभार, तो वो उसके थ्रू कहाँ चली जाती है, अर्थ में चली जाती है और आप सेफ रहते हो. ओके, ये एक मेजर भी लिया जाता है ना. डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. तो वो बोल रहे हैं कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं. कुछ काम हम लोग को उस वक्त करने चाहिए और कुछ से तो बिल्कुल परहेज रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए. अगर वैसा करोगे तो क्या होगा, इतनी डेंजरस चीज़ है भाई, हो सकता है जान तक चली जाए. ठीक है. सो ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. तो वो बोल रहे हैं कि ओपन कार होगी, ओपन जितनी भी मशीनरी होगी, भले वो ट्रैक्टर हो, ऑटोमोबाइल्स हो, वो आपके लिए सेफ प्लेस नहीं है, वो आपके लिए कुछ हो सकता है कि खतरा पैदा कर दे, वो आपके लिए सेफ प्लेस नहीं होगा. इट इज़ नॉट अ सेफ प्लेस. सो ओपन फील्ड्स, टॉल ट्री, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स. तो वो बोल रहे हैं कि आप किसी खुले मैदान में हो, एलिवेटेड प्लेसेस पर हो, या कोई शेल्टर आपने पार्क में लिया हुआ है, किसी ट्री के नीचे हो, तो वो सब क्या है, वो आपके लिए सेफ प्लेस बिल्कुल नहीं है. ओके, ये बिल्कुल बात नहीं है कि आप उससे बहुत ज़्यादा सेफ रहोगे अगर आप वहाँ पर हो, नहीं रह पाओगे. तो देन कैरी एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. तो वो बोल रहे हैं कि अम्ब्रेला को साथ लेकर के जाना इतनी ज़्यादा बादलों की गरजराहट में, है ना, वो बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं होगा आपका कि आप प्रोटेक्शन कर पाओगे लाइटनिंग से, नहीं कर पाओगे उससे. तो इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज. तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप फॉरेस्ट में हो तो आपको ये नहीं देखना कि बहुत बड़ा पेड़ है उसके नीचे चले जाओ, नहीं, किसी छोटे से पेड़ के नीचे चले जाओ, वो ज़्यादा सेफ रहेगा एज कम्पेयर टू दी टॉल ट्रीज. So if no shelter is available and you are in an open field, stay far away from all trees. तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी ओपन फील्ड में हो, कोई भी शेल्टर नहीं है आपके पास उस वक्त, है ना, और कुछ भी नहीं है आसपास जहाँ पर आप जाकर अपना बचा कर पाओ, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप बहुत बड़े बड़े पेड़ों के पास ना हो. ओके, उनसे दूरी बना कर रखो. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स
और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। तो वो बोल रहे हैं जितने पोल्स हो गए है ना, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो गए या और जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स होंगे सबसे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि मेटल क्या है, मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होती है इसलिए, ठीक है, तो उनसे दूर रहो। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ये भी नहीं कि आप लेट ही गए ग्राउंड पर, ऐसा भी नहीं करना। इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नी विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, दिस पोजिशन विल मेक यू स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। तो इस पोजीशन में अगर बैठ जाओगे, है ना, इस पोजीशन पर हंसना नहीं भाई किसी ने, वो सैड नहीं है बेचारा, वो खुद को ना बचा रहा है लाइटनिंग से, अकल है उसमें, सैड नहीं है वो। ओके, तो ये क्या है कि अगर इस पोजीशन में बैठ जाओगे तो क्या होगा, आप वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे कि लाइट आप पर स्ट्रक करेगी, आपके चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर लेट गए फिर तो मैक्सिमम ही हो जाएंगे। ओके, तो लेटना नहीं है, इस तरह से बैठना है। ये तो था कि अगर आप घर के बाहर हो, कहीं और पर हो, है ना, लेकिन अगर घर के अंदर हो तो क्या करें। सो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल पाइप्स। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज? ऑब्वियसली हमें याद है, हमने पीछे देखा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि लाइटनिंग जो है वो स्ट्राइक कहाँ करेगी, वो सबसे पहले स्ट्राइक करेगी हमारे मोबाइल फ़ोन के कॉर्ड्स को, हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स को और मेटल पाइप्स को। सो मेटालिक जितना भी सामान होगा, वायर्स वो तो होती करंट के लिए है ना, और टेलीफोन कॉर्ड्स ऑब्वियसली उनको भी। इसलिए बोला जाता है कि अगर लाइटनिंग हो रही हो बाहर तो आप लोगों को अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो आप प्लग में लगाए हुए हो उनको बाहर निकाल देना चाहिए, है ना। सो ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। तो वो बोल रहे हैं कि अगर थंडर स्टॉर्म बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आपको इन सब चीज़ों के पास बिल्कुल नहीं जाना। इनसे जितनी दूरी बनाकर रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ओके, उतनी आपकी सेफ्टी रहेगी। सो इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कोडलेस फ़ोन। तो वहाँ पर जो हमारे पास लैंडलाइन लगे हुए होते हैं उनको यूज़ करने की बजाय अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन चार्ज पर लगा कर नहीं यूज़ करना। ओके, कोडलेस बोला उन्होंने, चार्ज पर लगा कर यूज़ नहीं करना है, वैसे यूज़ करना है। सो इट इज़ नॉट अ वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो अगले के पास है ना, जो सामने वाला पर्सन है उसके पास भी तो मोबाइल फ़ोन ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसके पास लैंडलाइन है, आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो और वो लैंडलाइन से सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल वो बोल रहे हैं समझदारी वाला काम नहीं होगा, है ना। आपने अपनी सेफ्टी देख ली, उसकी भी तो देखो। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। तो वो बोल रहे हैं कि नहाना भी नहीं चाहिए थंडरस्टॉर्म के टाइम पर, क्योंकि हम लोगों को रनिंग वाटर से जितनी दूरी बनाकर रख सकते हो उतनी रखनी चाहिए। वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, नॉट अ प्योर वाटर, लेकिन जो हमारे पास नेचुरल वाटर होता है वो प्योर नहीं होता, इसलिए वो एक एज अ कंडक्टर काम करता है, इसलिए उससे भी जितनी ज़्यादा दूरी बना करके रखोगे उतना ही अच्छा होगा। सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। वही बात, जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सबको अनप्लग्ड कर दो, प्लग में मत लगे रहने दो। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लाइट्स भी ऑफ कर दो, सब कुछ बंद ही कर दिया, नहीं, इलेक्ट्रिक लाइट्स को आप ऑन रहने दो, वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगी। ओके, उसकी वजह से आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस नहीं देखने को मिलेगा लाइटनिंग का। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को अनप्लग नहीं कर रहे, आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैंडलाइन या कोड वाले फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तब ज़रूर कुछ ना कुछ आपको उसके कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ेंगे। ओके, आपको फेस करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। Lightning conductors. So lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning. तो पीछे हम लोगों ने देखे कि कौन कौन से डूज और डोंट्स। अगर आप किसी घर से बाहर हो, है ना, किसी खुले मैदान में हो, फॉरेस्ट में हो, कार में हो, किसी भी जगह पर हो, तो हम लोगों ने देखा वहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वहीं हम लोगों ने देखा अगर घर के अंदर हो तभी हम लोगों को कौन से प्रोटेक्शन मेजर्स लेने चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने बाहर देखा था कि ये पोजीशन सबसे बढ़िया पोजीशन है अगर खुद को बचाना चाहते हो तो। अगर तो भाई मन कर रहा है कुछ नहीं रखा दुनिया पर, छोड़ दो संसार, फिर लेट जाना ग्राउंड पर। नहीं, मजाक कर रही हूँ भाई, ऐसा मत करना, मेरे पर केस चल रहे होंगे कल को। सो आगे देखते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स। तो हम लोग ने देखा होगा, है ना, बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं। क्यों लगे हुए होते हैं? ताकि
उस लाइटनिंग का बिल्डिंग पर इफेक्ट ना पड़े। ओके, अभी आप लोग देखते हो 20 है ना, 20 चलो ज़्यादा हो गया, 10 माले की बिल्डिंग, 15 माले की बिल्डिंग, 20 की भी होती होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऑब्वियसली होती होगी, 20 कौन सा इतना ज़्यादा है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर उन पर लाइटनिंग पड़ेगी तो जितने लोग उनमें रह रहे हैं सबका नुकसान है ना, सबकी जान का नुकसान। फिर वहाँ पर इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है, उसका नुकसान। और उसके बाद वहाँ पर कोई जाने से भी बहुत परहेज करेगा है ना, वहाँ पर जाने से भी लोग डरेंगे, बिकॉज एक बार ऐसा हो चुका है। और अगर वो किसी एक फ्लोर पर जाएगी तो इसका मतलब है वो सब पर जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इंटीग्रेटेड होती है सबकी है ना, तो एक जगह पर जाएगी तो सब तरफ जाएगी वो, इसलिए वहाँ पर हमेशा लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। नुकसान को जितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है उतना किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए हम लोगों को नेचुरल डिज़ास्टर्स के प्रति। अर्थक्वेक भी ले लो है ना, उसके लिए भी हम लोगों को एक स्पेशल टाइप के बीम्स वगैरह भरे जाते हैं जब हम लोग घर बनाते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप के डिज़ाइंस जो हमारे पास अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं है ना, तो वहाँ पर स्पेशल डिज़ाइंस मिलते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाने दी जाती है ना, छोटे छोटे घर होते हैं वहाँ पर, और वो भी इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं, तो उनकी हाइट बहुत कम होती है। नाउ चलो पहले लाइटनिंग कंडक्टर देखते हैं, अर्थक्वेक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। द लाइटनिंग कंडक्टर, सो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है बिल्डिंग्स के ऊपर। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction। तो वो बोल रहे हैं कि मेटालिक रोड्स होती हैं सबसे पहले तो ये, और ये मेटालिक रोड्स बिल्डिंग से भी बड़ी होती हैं। और जब वॉल्स बनाई जाती हैं यानी कि जब दीवारें बनाई जाती हैं किसी भी बिल्डिंग की, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है। सो वन एंड ऑफ द रोड इज केप्ट आउट ऑफ द एयर एंड द अदर बरी डीप इन द ग्राउंड। तो एक एंड जो है वो हवा में होता है, ओके, वो बिल्कुल बाहर होता है, ऊपर की तरफ जो होगा वो बिल्कुल हवा पर होता है, बाहर होता है बिल्कुल। जो नीचे वाला एक एंड होगा, दो एंड होते हैं ना वायर के, एक हवा में था और नीचे वाला जो एंड होगा वो अर्थ में दबाया गया होगा, अर्थ में बिल्कुल उसको बरी कर दिया गया होगा, ताकि जब भी लाइटनिंग हो वो एक एंड के थ्रू नीचे आते हुए अर्थ में चली जाए और बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो, है ना। सो द रोड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू द ग्राउंड। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को बड़ा इजीली एक पाथ मिल गया, जिसकी वजह से वो नीचे अर्थ में ट्रैवल कर सकती है। अगर नहीं होता तो बिल्डिंग पर लाइट पड़ती और बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती वहाँ पर। So the metal columns used during construction, electric wires and water pipes in the building also protect us to an extent। तो वो बोल रहे हैं कि जब मेटल कॉलम यूज़ करी जाती हैं है ना कंस्ट्रक्शन के टाइम पर, इलेक्ट्रिक वायर्स यूज़ करी जाती हैं, वाटर पाइप्स यूज़ करी जाती हैं बिल्डिंग्स में, तो वो भी हम लोगों को कुछ हद तक सेफ्टी प्रोवाइड करती है, कुछ हद तक, नॉट एन वेरी बिग एक्सटेंट, लेकिन कुछ हद तक वो भी हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो हो सकता है इसकी वजह से ही कई बार किसी की जान बच जाती हो, है ना। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। लेकिन अभी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म चल रहा है बाहर और आप पाइप में झूल रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, वो जो ऊपर लाइटनिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नीचे आ जाएगी और उन पाइप उनको कंडक्ट कर लेंगी और वो झटका सीधा आग को लगेगा, और वो इतने हाई वोल्टेज का होगा कि पता नहीं बच भी पाओगे या नहीं, है ना। जो कोई भी होगा वहाँ पर, अपने आप को खुद मत कंसीडर करो, जो कोई भी होगा वहाँ पर, तो हमेशा एक अच्छे एजुकेटेड बच्चे की तरह काम करना है वहाँ पर, ओके। बल्कि आप लोगों को तो घर पर भी बताना चाहिए कि हाँ ये सेफ्टी मेजर्स हैं और ये हम लोग को लेने चाहिए, है ना। आप लोग इतने समझदार तो हो ही। ये देखो उन्होंने पूरी की पूरी डायग्राम भी दी हुई है हमें लाइटनिंग कंडक्टर की। ये देखो एक उसका एंड नीचे है और दूसरा हवा में, है ना, दूसरा एंड उसका ऊपर है और एक बिल्कुल नीचे यहाँ पर उसको अर्थन कर दिया हुआ है, और नीचे उसके लगी हुई है कॉपर प्लेट, जो कि और भी ज़्यादा अच्छे से कंडक्टर की तरह काम करेगी। तो वो पूरे के पूरे करंट को क्या करेगी,
ज़मीन में भेज देगी, ओके, अर्थ में भेज देगी, जिसकी वजह से क्या हो रहेगा, बिल्डिंग में प्रोटेक्शन रहेगी और बिल्डिंग में ना किसी को जान का और ना किसी को माल का कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, तो ये था, हम लोगों ने अर्थक्वेक देख लिया, हमने पहले स्टोरी देखी लाइटनिंग की, है ना, फिर हम लोगों ने लाइटनिंग सेफ्टी देखी कि सेफ्टी किस तरह से करनी चाहिए, एक सेफर प्लेस पर जा कर के, और तब तक बाहर नहीं निकलना उस सेफ प्लेस से जब तक के वो थंडरस्टॉर्म बिल्कुल से शांत ना हो जाए। देन डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, हम लोगों ने डूज भी देखे और डोंट्स भी देखे। हम लोगों ने क्या देखा कि जब आप किसी खुले फील्ड पर हो, किसी खुले मैदान में हो, तो भी आप लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए, और अगर घर पर हो तो कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा लाइटनिंग कंडक्टर के, बिल्डिंग्स में लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं टू बिल्ड अ रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट अस। ओके, बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे होंगे सबको बचाने के लिए, सबकी प्रोटेक्शन के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए। ओके, तो अर्थक्वेक हम लोग करेंगे कल। अर्थक्वेक भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। ओके, तो अर्थक्वेक हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science classes.